प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम और आपको जोड़ा है, एक परिवार बनाया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, विशेषकर इस सुंदर शाम के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, विशेषकर इन प्रार्थनाओं के द्वारा जो आप रोज शाम को हमारे साथ में शामिल होते हैं। इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं का प्रतिफल आप बहुत जल्द अपने जीवन में देखेंगे। यदि आप किसी भी समस्या में, किसी परेशानी में, किसी भी दुख में हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम को करेगा। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। परमेश्वर का वचन छुटकारा लाता है। परमेश्वर का वचन चंगाई को लाता है। यीशु मसीह स्वयं वचन है। इसलिए आज शाम में सबसे पहले हम परमेश्वर की वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने। और मेरे साथ में निकाल लीजिए पहला शमूएल। इससे पहले हमने कल रात की प्रार्थना में देखा था, उससे आगे हम अभी चलेंगे। और यहाँ पर मैं एक स्त्री के विषय में आपको बता रहा हूँ, जिस स्त्री ने एक सुंदर प्रार्थना की और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसे तुरंत दे दिया। और उस स्त्री से हम कुछ विशेष बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ 5 बातों को मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात जो है, इस स्त्री से हम सीखेंगे प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्त्री ने जो प्रार्थना की वो कुछ इस प्रकार से लिखी है। पहला शमूएल की किताब, उसका 1 अध्याय 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, इस स्त्री ने, इस हन्ना ने, जिसका नाम हन्ना है, इसने एक बहुत सुंदर प्रार्थना प्रभु से की। उसने एक मन्नत मानी। लिखा है, इसने एक मन्नत को माना, एक शपथ इसने परमेश्वर के सम्मुख ली, एक संकल्प इसने परमेश्वर के सम्मुख किया, एक वादा इसने परमेश्वर से किया कि प्रभु यदि तू मुझे पुत्र दे तो वो पुत्र तुझको ही अर्पण कर दूंगी। यदि तू मुझे बेटा दे दे, यदि तू मुझे संतान दे दे, तो मैं उस संतान को तुझको ही अर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उसने परमेश्वर से ये वादा किया, परमेश्वर से ये शपथ ली, प्रभु यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं वो पुत्र तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और ऐसी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल में लिखा है तो आप कर सकते हैं। प्रभु यदि तू मुझे यह दे तो मैं तुझे दूंगा। एक भाई ने, एक पास्टर जी ने, उन्होंने हमें बताया एक दिन प्रचार में कि जब उनकी सैलरी कम थी, कम कमाया करते थे, तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, मैं तुझे अपना 20वां अंश दूंगा। 10वां अंश नहीं, बल्कि क्या कहा, 20वां अंश दूंगा। यदि मेरी सैलरी आप डबल कर देंगे तो मैं आपको 20वां अंश दूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने हमें सिखाया और उस बात को हम भी अपने जीवन में सीखे।
लेकिन यहाँ पर ये हन्ना इसी प्रकार की प्रार्थना करती है। आप भी इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से कर सकते हैं। यदि प्रभु आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको उसके बदले आपकी सेवा के लिए ये करूंगा। मैं सोचता हूं प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो पहली बात, इस स्त्री ने जो प्रार्थना की वो परमेश्वर से शपथ ली, परमेश्वर के सम्मुख एक संकल्प किया कि प्रभु यदि तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं तेरी सेवा के लिए ये करूंगी। दूसरी बात जो इस स्त्री ने की, 13 पद और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। आमीन। उसने मन ही मन प्रार्थना की, वो परमेश्वर के सामने चिल्लाई नहीं, वो परमेश्वर पर नाराज भी नहीं हुई, कुड़कुड़ाई भी नहीं। 15 पद में लिखा है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द नहीं निकलते। अपने मन ही मन, हृदय हृदय में उसने परमेश्वर से अपने दुखों का बखान कर दिया। अपनी सारी प्रार्थनाओं को उसने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। अपने सारे दुखों को उसने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। मन ही मन, पहली बात उसने मन्नत मानी, एक शपथ ली। दूसरी बात, इसने मन ही मन से प्रार्थना की और अपने सब दुखों को इसने परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रख दिया। तो इस हन्ना से जो हमने पहला पॉइंट जो सीखा वो था प्रार्थना करना, और उसमें हमने 2 बातों को सीखा कि किस प्रकार से इसने प्रार्थना को किया, अपने मन ही मन में और एक शपथ को लेकर इसने प्रार्थना को किया। आप भी इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको परमेश्वर सर्वशक्तिमान को सामने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल्फा ओमेगा। मेरे लिए नहीं, परमेश्वर से आप मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितना चिल्लाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितने भारी शब्दों को प्रार्थना में बोल रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि हम कितने हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर उसने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने मन ही मन में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। एक पद मेरे साथ में निकाल लेंगे, 17 पद। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। आमीन। परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसने जोर से भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया? उसने केवल अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी सब बातों को परमेश्वर से शेयर कर दिया, सब बातों को प्रभु के सम्मुख रख दिया। तीसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि जल्दी से किसी का भी न्याय ना करें, जल्दी से भी किसी का न्याय ना करें, किसी दूसरे व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड ना करें। यहाँ पर हम देखते हैं जब वो प्रार्थना कर रही थी, एली जो परमेश्वर का याजक था वहां पर बैठा हुआ था और उसने देखा कि ये स्त्री काफी समय से रो रही है, मुंह से कुछ बोल रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। शायद ये स्त्री नशे में है, इसलिए वो इसके पास जाता है और कहता है, यदि आप 14 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ने सोचा कि ये स्त्री नशे में है
उसने शराब पी रखी है, इसलिए वो ऐसे यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। लेकिन उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी स्त्री मत जान पड़ो। मैंने अपना दुख परमेश्वर के सम्मुख रखा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने कुछ नशा नहीं किया। तब एली समझा कि अरे, ये स्त्री तो प्रार्थना कर रही है। तो एली ने उस स्त्री का न्याय कर दिया कि एक शराबी है, या फिर एली ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर दिया कि स्त्री नशे में है, जबकि वो नशे में नहीं थी। ऐसा ही होता है, आज जीवन में लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। अक्सर पति पत्नी के बीच में ये सब देखने को मिलता है। जब उनका पति उन पर शक करता है, पत्नी पति पर शक करती है, केवल शक हो रहा है, हकीकत कुछ अलग है। लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी बात के उन्होंने देखकर कह दिया कि ये गलत है, जैसा यहाँ पर एली ने कर दिया। तो आप ऐसा ना करें, जल्दी से किसी का न्याय ना करें, किसी को मिसअंडरस्टैंड ना करें। उस बात की पहले तह तक जाएं, उस बात को पहले जांचें परखें, उसके बाद अपना फैसला दें। आज शाम को मैं इन बातों को हमने सीखा कि कैसे हम प्रार्थना करें। दो तरीके हमने यहाँ पर प्रार्थना करने के देखे। एक, मन ही मन में हमको प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हम परमेश्वर से मन्नत को मांग सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, यदि प्रभु आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। और फिर हमने देखा कि एक दूसरे को जज ना करें। फिर हमने देखा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सो आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। परमेश्वर और भी गहराई की बातों को आप पर प्रकट करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।